नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब एक लंबे वीकेंड के बाद ट्रेडिंग करने लौटे तो उम्मीद थी कि एक दायरे में रहेंगे क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, लेकिन बाजार में आज तगड़ा खेल हो गया। और खेल हो गया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। जैसे ही मार्केट खुला वैसे ही स्क्रीन बता रही थी कि भैया ये जो ग्रुप है आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, इनमें लोअर लेवल पे बहुत ही तगड़ी खरीदारी लग गई है क्योंकि खुले ही कई स्टॉक्स 3%, 5%, 6% इस क्वांटम के जंप के साथ थे। और उसके बाद तो जो तेजी बनी है, कमाल की तेजी, लोअर एंड पे एकदम से रिकवरी आ गई अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। क्यों हुआ इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आज उम्मीद ये थी कि क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है तो एक दायरे में फंसेंगे। एक लंबे वीकेंड के बाद लौट रहे थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले 2 दिनों से कुछ कर नहीं पाए थे। 19,800 के लेवल के ऊपर हमारे मार्केट्स खुल गए आज 19,844 के लेवल पे। उसके बाद एक डिप आया 19,800। तो ऐसा लगा था दिन के दौरान कि इंडेक्स तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन निफ्टी भी जाते जाते कमाल कर गया। 2 बजे के बाद ऐसी तेजी बनी कि 19,916 का आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग आई है 19,889 के लेवल के 95 पॉइंट्स के गेन के साथ। लेकिन मेजर जो आज खरीदारी हुई है वो ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। निफ्टी बैंक 111 अंकों की तेजी के साथ 43,880 के लेवल पे बंद हो गया और सेंसेक्स 204 अंकों की बढ़त के साथ 66,174 के लेवल पे बंद हो गया। आज सिर्फ 11 स्टॉक्स टूटे हैं निफ्टी के, बाकी सब चढ़े हैं। और जो सबसे तेज चढ़ा वो तो ऑब्वियस ही है अदानी एंटरप्राइजेस। 9% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके साथ अदानी पोर्ट्स 5.5% से ज्यादा की छलांग लगा गया। टाटा मोटर 3.5% चढ़ गया। बीपीसीएल, कोल इंडिया, ये सब स्टॉक्स आज 2.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए हैं। निफ्टी लूजर्स में आज डिफेंसिव मूड में तो था ही नहीं मार्केट। सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, एचयूएल, सन फार्मा, आईटीसी ये हल्के हो गए आधे परसेंट के आसपास। एफएनओ गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस आपको बार बार दिखाई देगा। अदानी एंटरप्राइजेस एफएनओ में, अदानी एंटरप्राइजेस कैश में। और इसके अलावा जिस जिस इंडेक्स का हिस्सा है अदानी एंटरप्राइजेस, वो इंडेक्स ही तेज हो गया आज के सत्र में। अदानी एंटरप्राइजेस आज 9% का जंप था इसमें। इसके अलावा एचपीसीएल 7% ऊपर, एमसीएक्स इंडिया 7% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 5% ज्यादा चढ़ गया और टाटा पावर 5% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में ग्रैन्यूल्स आज 2.25% हल्का हुआ है। टाटा कम्युनिकेशन, डेल्टा कॉर्प, ग्लेनमार्क, भारत फोर्ज 1.5% से 2.25% हल्के हो गए। अदानी ग्रुप के शेयर्स तो रॉकेट हो गए। देखिए शुक्रवार को आपको पता है ये बिस्तक पे आपने सबसे बड़ी कवरेज देखी थी जब ये अदानी और हिंडनबर्ग मामले की सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई शुरू हुई थी। तो लेकिन कुछ ऐसा समीकरण बैठा। देखिए वो जो सुनवाई थी वो बाजार बंद होते होते थोड़ा लेटर हाफ पे आई थी। पहले शुरू हुई, फिर 2 बजे दोबारा सुनवाई हुई थी और ज्यादा रिएक्शन का टाइम नहीं मिला स्टॉक्स को। शुक्रवार के सत्र में अदानी एंटरप्राइजेस को चढ़ते देखा, अदानी पावर को चढ़ते देखा था। लेकिन आज जैसे ही मार्केट खुला वैसे ऐसा लगा कि बुल्स एकदम से बोल रहे हैं कि बस आज मार्केट खोलो और हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लपक के खरीदेंगे। बिल्कुल वही हो गया, एकदम से खरीदारी बढ़ती चली गई। अभी तक कोई फैसला नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी ग्रुप के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ अभी बोला ही नहीं प्रमोटर के ऊपर। और जो 22 केसेस की जो फाइंडिंग्स आई है और जो भी 2 अभी और आनी है, सेबी ने जो 2 और रिपोर्ट करने केसेस की फाइंडिंग्स, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमारा रेगुलेटर जो है सेबी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और जो एक्सपर्ट पैनल गठन किया गया था एक्सपर्ट पैनल का, तो एक्सपर्ट पैनल बिल्कुल सही है और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोली है, वहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बस इतना बोला। और उसके बाद ये बोल दिया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को के आधार पर फैसला नहीं लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सच हो, बस इतनी सी बात थी। लेकिन ये कुछ ऐसा भनक लगी मार्केट को कि सेंटिमेंट ही पॉजिटिव क्रिएट हो गया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए। अभी तक मैं फिर कह रहा हूं कॉशियस रहिएगा क्योंकि कोई फैसला नहीं हुआ है अदानी ग्रुप को लेकर। देखते हैं भविष्य में क्या फैसला होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है, सुरक्षित रखा है। लेकिन फिलहाल मार्केट में एकदम से सेंटीमेंट जो पॉजिटिव हुआ उसमें अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो ऐसा भागे। आज अदानी एंटरप्राइजेस ये स्टॉक ही 9% चढ़ा हुआ। उसके बाद देखा अदानी पोर्ट 5.5% चढ़ गया। अदानी टोटल गैस तो खुशी के मारे 20% ही सर्किट पे लग गया। अदानी टोटल गैस ही तो नहीं चला था, यही तो स्टॉक बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, आज तो 20% के अपर सर्किट पे था। अदानी एनर्जी 20% के सर्किट पे लग गया। अदानी पावर 12% ऊपर हो गया। अदानी ग्रीन 13.5% ऊपर हो गया। एनडीटीवी भी खुशी के मारे 12% ऊपर। अदानी विलपर पे सर्किट लग गया 10% का। अंबुजा एसीसी भी ऊपर। तो अक्रॉस द बोर्ड अदानी ही अदानी हो गया आज के सत्र में। इसके अलावा एनर्जी में क्योंकि अदानी के ही स्टॉक्स हैं ऊपर के, तो फिर अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन 13.5%, 20% इस क्वांटम की खरीदारी। एनर्जी इंडेक्स में एकदम से तेजी बन गई। टाटा पावर, आईओसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी सब स्टॉक्स तेज हुए। 3.25% से 5% की चढ़ाई चढ़ गए। ऑटोज में टाटा मोटर्स लीड कर रहा था 3.5%, मदरसन सुमी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। मेटल्स में अदानी एंटरप्राइजेस इसी इंडेक्स का एक कंपोनेंट है, इसकी वजह से एकदम से तेजी बनी। एनएमडीसी, हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी, हिंडाल्को, जेएसपीएल इन स्टॉक्स में तेजी थी। एनएमडीसी आज 5% ऊपर था।
सरकारी बैंक बहुत पिट गए थे, तो निचले स्तरों से आगे खरीदारी। पीएनबी 3.5% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएसबी जैसे स्टॉक्स तेज थे। और फाइनेंशियल्स में भी कुछ चढ़े हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व, यहाँ पर 2.25%, 2.5% के आसपास का मूव था। एचडीएफसी, एएमसी, आईईएक्स, पीएफसी, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक में 1% से करीब 2% के आसपास की तेजी बनी। जो नहीं चला वो था हेल्थ केयर, फार्मा। यहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग थी, जिसमें ग्रैन्यूल 2% नीचे, मैक्स हेल्थ 2% नीचे, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ, एबॉट, लाल पाथलैब, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव था। मिड कैप गेनर्स में कॉन्फिडेंस, पेट्रो का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था आज, और ये स्टॉक 9.5% चढ़ा है। ओरिएंट सीमेंट 8% ज्यादा चढ़ गया। अच्छा, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जब तक बाजार को समझ में आएगा क्या हो रहा है, ये स्टॉक तो चल गया तब तक, तो ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा भागा है, 8% तेज आज के सत्र में भी। प्रिज्म जॉनसन 7.5% चढ़ा है। मेक मनी ऑर्गेनिक 7% चढ़ा। चेन्नई पेट्रो, आइनॉक्स में ब्रिगेड 5.5% से 6.5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में कार ट्रेड, ये हल्का हो गया आज, करीब 4.5%। जेप एसोसिएट 4% ज्यादा टूटा है। रेमंड की तो हालत बहुत टाइट है इस समय, 4% ये स्टॉक आज भी टूटा। गोकुलदास 4% नीचे। ई क्लर्क्स, जेएसएल और एडलवाइस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो दबाव में रहे। अब आगे क्या होगा? अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। बहुत समय बाद ऐसी खरीदारी, इस क्वांटम की खरीदारी, और वो भी वॉल्यूम्स के साथ। तो ये तो समझो जो जीक्यूजी पार्टनर्स ने ले रखे हैं नीचे अदानी ग्रुप के शेयर्स, उनकी तो बहुत तगड़ी कमाई हो गई। लेकिन जिन रिटेल ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने भी लोअर एंड पे कॉन्फिडेंस दिखाया, उनकी भी आज कमाई बहुत तगड़ी हुई है। लेकिन ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने का समय नहीं है, थोड़ा कॉशियस होने का समय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस आधार पर ही अदानी ग्रुप के जो शेयर्स होंगे उनकी दिशा और दशा तय होगी। लेकिन अभी तो सेंटिमेंट पॉजिटिव था, और बाजार हमेशा फियर और ग्रीड पे चलता है, तो ग्रीड फैक्टर थोड़ा हावी हो गया और निचले स्तर से एकदम से खरीदारी बन गई। और इतनी उम्मीद नहीं थी कि एकदम से लपके जाएंगे ये शेयर्स, लेकिन निचले स्तर से खरीदारी हुई। बाजार में तेजी जारी रहेगी, सेंटिमेंट एकदम से पॉजिटिव हुआ। निफ्टी ने 19,875 का स्तर जाते जाते तोड़ दिया। 6-7 ट्रेडिंग सेशन से ऐसा दायरा पकड़ा हुआ था, वो दायरा ब्रेकआउट हो सकता है, ये पॉइंट है। और आज जिस तरीके की क्वांटम की पुट राइटिंग हुई है वो बहुत मायने रखती है, जैसे कि 19,800, 19,900 के पुट राइटर्स एक्टिव हो गए। और यहां पर अभी भी समझ में आता है कि अगर 19,900 के ऊपर टिक गए, आखिरी जो टिक्स थे मार्केट के वो 19,900 के ऊपर ही थे, अगर 19,900 के लेवल के ऊपर टिक गए तो बुल्स का कॉन्फिडेंस यहां से और बढ़ सकता है। गुरुवार को नवंबर सीरीज की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक ही दिन होगी। 19,800 की पुट में सबसे ज्यादा खुले सौदे हैं, 1.48 करोड़ शेयर्स खड़े हैं, 1,48,00,000 शेयर्स। और ऐसे ही 20,000 की कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल फ्रंट पे, जहां पर करीब करीब 1 करोड़ शेयर खड़े हैं। और मार्केट का जिस तरीके का मोमेंटम है, तो हो सकता है 20,000 टच करवा दें अगर ऐसे ही कुछ यहाँ पर खरीदारी बनती हुई नजर आई तो। अमेरिकन मार्केट्स को भी नजर आएगी, क्योंकि वहां पर यूएस में आज नवंबर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आने हैं, और कल वहां पर Q3 जीडीपी का दूसरा अनुमान रिलीज होगा। अच्छा, गुरुवार को हमारे यहाँ पर भी तो Q2 जीडीपी का जो आंकड़ा है वो आना है, और गुरुवार को OPEC प्लस मेंबर्स की बैठक भी है। तो ये कुछ मैक्रो इवेंट्स होंगे जिसके ऊपर नजर आएगी। लेकिन आज जो मेजर थ्रस्ट बन गया दैट वाज अदानी ग्रुप, और अभी तक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया नहीं है, लेकिन बाजार को कुछ ऐसा आज पॉजिटिव फैक्टर मिल गया था। लेकिन शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी अदानी और हिंडनबर्ग मामले की, तो बाजार को कुछ ऐसी भनक लगी कि मंगलवार का जो सत्र था वो अदानी ग्रुप शेयर्स के नाम रहा, और बहुत ही तगड़ी खरीदारी हुई है आज के सत्र में अदानी ग्रुप शेयर्स में। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।